अगर हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो बातें होंगी, या तो मेरा ए जो होगा वो पॉजिटिव होगा या मेरा ए होगा नेगेटिव। ए माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो किसी भी क्वालिटी का ग्राफ जो बनता है वो बनता है अपवर्ड पैराबोला। तो हमारी इसकी तीन पॉसिबिलिटी होती है, या तो ग्राफ बनेगा ऐसा, या ग्राफ बनेगा ऐसा, या ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, इसका मतलब है कि दो रूट है इसके, तो इसमें मेरा डी जो होगा वो पॉजिटिव होगा इस वाले केस में। इसमें एक रूट है तो इसका डी जो होगा 0 होगा, इसमें कोई रूट नहीं है, इसका डी होगा नेगेटिव। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और ये पॉइंट तीनों सेम होते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तीनों सेम है। ये वैल्यू होती है माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा a पॉजिटिव है तो इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस के d/4a होगी व्हेन x इज इक्वल टू माइनस के b/2a होगा। कैसे पता चल रहा है मुझे ये बात? ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो ये ग्राफ इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं। इट मींस ये वैल्यू है x की होती है और ये वैल्यू y की होती है। तो y का मतलब हुआ इस पूरे फंक्शन, मैंने इस पूरे को y मान लिया, मान लो ये पूरा y होता है फंक्शन की वैल्यू, तो इस फंक्शन की वैल्यू इससे नीचे तो नहीं जाएगी। और ये कब आ रही है? जब मेरी x की वैल्यू माइनस के b/2 हो। तो अगर मेरा a पॉजिटिव है तो मेरी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू माइनस के d/4a एट x इज इक्वल टू माइनस के b/2। ठीक, सिमिलरली इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी होती है हमारी, या तो ग्राफ बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा, या बनेगा ऐसा। सेम कंडीशन है, इस वाले में d पॉजिटिव, इस वाले में d 0 और इस वाले में d नेगेटिव, और ये तीनों वर्टेक्स सेम ही होते हैं, माइनस के b/2a माइनस के d/4a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा a नेगेटिव है तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी एट x इज इक्वल टू a/-a/2b। बात समझ आई? जब मेरा a पॉजिटिव है तो मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मुझे पता है, और जब मेरा फंक्शन a मेरा नेगेटिव है तो मुझे उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता है। x दोनों में सेम है। ठीक है, कॉपी करो, दोबारा चलते हैं। मान लीजिए मेरा a ग्रेटर देन 0 है, तो बताया मैंने आपको ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अगर ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है और ये बन रहा है कुछ इस तरह से, जो बताया मैंने आपको बताया था, ये केस था कि जिसमें a मेरा ऊपर था, तो इसमें कंडीशन होती है कि मेरा b लेस देन 0 होता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? मतलब वो ये कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस इक्वेशन ग्रेटर देन 0। अब आपको इस बात से ये पता कैसे चला कि वो ये बात कह रहा है? देखो, अगर कोई भी इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर कोई भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इट मींस वो ऊपर ऊपर तैर रही है, क्योंकि अगर नीचे होता तो नेगेटिव होता, पर यहाँ पे ऊपर ही ऊपर। तो ये केस बना। इस केस में आपको इसका डी रखना पड़ेगा लेस देन 0 और उससे आपकी के की वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ गए? तो जब कभी आपके पास ऐसा होगा कि a ग्रेटर देन 0 पता है आपको और आपसे कहा जा रहा है कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इफ a ग्रेटर देन 0 एंड fx ग्रेटर देन 0 देन d लेस देन 0। ठीक है, ऐसे ही उल्टा है कि अगर मेरा a लेस देन 0 हो और मैं कह दूं
कि जी मेरा जो fx है वो लेस देन 0 है, तो मेरा ग्राफ सिर्फ ऐसे बनेगा। और इस केस में भी आपको d को लेना है लेस देन 0, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी। क्योंकि इसमें कोई रूट नहीं है इसका, ना तो इसमें कोई रूट है ना इसमें कोई रूट है। दोनों केसों में d लेस देन 0 लेना है। बस फर्क इतना है कि इसमें fx मिलेगा ग्रेटर देन 0 क्योंकि a पॉजिटिव है, और उसमें मिलेगा fx लेस देन 0 बिकॉज a नेगेटिव है। अब मैं आपसे कह दूं, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा, आपको लग रहा है ऐसा आ गया कि जी a मेरा ग्रेटर देन 0 है और मेरा जो fx है वो लेस देन 0 है फॉर ऑल रियल x। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पैराबोला है, कहीं तो जाकर ऊपर जाएगा वो, तो ऐसा केस ही पॉसिबल नहीं है। वो तभी पॉसिबल जब a पॉजिटिव हो और यहां पे a नेगेटिव हो। मतलब इसका एग्जांपल दिया तो यार, वो कहते हैं कि दिस इज इक्वेशन इज ग्रेटर देन 0 और वो कहते हैं तो हमें a पता है, ये तो 2 है मेरा, तो 2 तो पॉजिटिव होता है, तो मैं रखूंगा d लेस देन 0। d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d हो गया मेरा k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 लेस देन 0। फिर इसके फैक्टर कर लो, k माइनस 4 k प्लस 4 लेस देन 0। नंबर लाइन प्लस माइनस प्लस k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फटाफट कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है इसमें। एग्जांपल लेते हैं, क्या मतलब क्या होता है इसका। मैंने आपसे कहा कि ये क्वाड्रेटिक है और इसके जो रूट्स हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं, मजा आएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है और मुझे निकालनी है m की वैल्यू। क्या निकालनी है? m की वैल्यू। पहली कंडीशन ये है, वो कहता है बोथ ऑफ द रूट्स ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो जब भी आप ऐसी चीज पढ़ोगे कि आपको दे रखा है रूट्स कैसे कैसे कहां कहां पे हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसको देख के, इसको पढ़ के एक ग्राफ बनाओगे। तो उसके देखो आप सबसे पहले ए कितना है मेरा, ए पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब दोनों रूट 2 से बड़े हैं, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये 2 हो तो ग्राफ मेरा ऐसा बनेगा। देख लो, आप चेक कर लो कि मैंने जो पढ़ा वो सही लिख रहा है। ठीक, अब आपको इस ग्राफ को देख के क्या क्या बात कंफर्म कह सकते हो आप? मैं क्या कह सकता हूं? पहली बात तो ये कि मेरा d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? हो सकता है दोनों रूट सेम हो और वो 2 से बड़े हो, इट मे बी पॉसिबल, इसलिए मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया। ठीक, दूसरी बात मैं क्या कंफर्म कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि F2 इज ग्रेटर देन 0। अब बोलो F2 क्या होता है जी? F2 का मतलब है इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू। तो अगर 2 यहां है तो फंक्शन मेरा ऊपर है नीचे है? तो अगर ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 0 आएगा, नीचे होगा तो लेस देन 0। ये बात मैं कंफर्म कह सकता हूं। तीसरी बात, मैं एक बात और कंफर्म कह सकता हूं कि मैंने बताया था आपको, ये पॉइंट होता है माइनस के b/2a और माइनस के d/4a। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि माइनस b/2a की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। ये 3 बातें मैं कंफर्म कह सकता हूं और आपको बस यही करना है। पहले आपको ग्राफ बनाना है, फिर आप ये देखोगे, मैंने कहा था ना ये होती है x की वैल्यू। तो अगर ये 2 है तो वो बात है कि x की 2 से बड़ी होगी ना। तो जो बातें आप कंफर्म कह सकते हो वही लिखना है बस, और आपको इन सबको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, कैसे आएगा। पहले लेते हैं डी, पहले डी निकालते हैं। डी होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। किसका है? तो डी निकाला मैंने b स्क्वायर माइनस 4m। हाँ, m ही है। ठीक है,
Yes, sir. खोल देते हैं इसको स्क्वायर, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6m माइनस 4m, तो ये आ गया मेरा m स्क्वायर माइनस के 10m प्लस 9, इसके फैक्टर हो रहे हैं 9 प्लस 1, तो मेरा टोटल मिला के d जो आ गया वो आ गया m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m माइनस 9, तो ये आ गया m माइनस 9 और m माइनस 1। ये पहला चीज आ गई मेरी, Yes, sir. ठीक है जी। अब निकालेंगे हम F2। F2 कैसे निकालते हैं? x की जगह 2 कर देंगे पूरे में, ठीक है। तो क्या आ रहा है 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0, Yes, sir. ये आ गया 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. अब तीसरी पुट करते हैं, माइनस के b अपॉन 2a इज ग्रेटर देन 2, तो मेरा b कितना है माइनस m माइनस, तो माइनस b हो गया m माइनस 3 अपॉन 2 ग्रेटर देन 2, 2 को चले गया तो m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, m इज ग्रेटर देन 7 आ गया, ये मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई। Yes, sir. अब आपको इन तीनों को नंबर लाइन पे शो करना है और इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना, वो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। निकाल लेते हैं, चलिए सर इस वाले का ये तो आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। m किसकी नहीं m निकालनी है मुझे, इसमें M10 आ गया, इसमें आ गया 9। नंबर लाइन बनाई मैंने, ये कह रहा है 7 से बड़ा है, तो मैंने 7 यहाँ ले लिया और इससे बड़ा है, वो 7 से वो 10 ये कह रहा है 10 से छोटा है, 10 मैंने यहाँ ले लिया, 10 से छोटा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है, ये कह रहा है 1 से बड़ा है, वो 9 से बड़ा है और 1 से छोटा है, 9 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो तीनों में कॉमन क्या आया 9 बस, तो मेरा आंसर आ गया m इज इक्वल टू 9 to 10, 9 पे आएगा क्लोज, 10 पे आएगा ओपन, ये मेरा आंसर हो गया पहले पार्ट का। बात समझ में आई? Yes, sir. बहुत बड़े टॉपिक है सर बस ये बात समझ में एक ग्राफ ये वाला ग्राफ, ये वाला ये वाला ग्राफ अगले बताऊंगा, कोई बात सर आपने 9 पे क्लोज ब्रैकेट, नेक्स्ट इक्वेशन सेम लेते हैं और अब की बार वो कह रहा है, लिख लो 1 रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। ये दो ग्राफ अब जब आप ये पढ़ोगे तो ग्राफ बना दो फटाफट, जब आप ये पढ़ोगे कि मेरा एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 2 से बड़ा है, इस बात को पढ़ के आप ग्राफ कैसे बनाओगे? दो ये बनाओ बनाओ बनाओ, मुझे बताओ। ये सर ऐसे बन गया सिंपल, ये 2 है, एक रूट 2 छोटा है, एक 2 से बड़ा है, बन गया। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? वो पॉजिटिव है, तो मैंने बताया था जब भी ए पॉजिटिव होगा तो मेरा अपवर्ड पैराबोला बनेगा मुझे, तो अपवर्ड तो ऐसे ही होता है। नेगेटिव होगा तो ऐसा हाँ जी, तो अब देखो, अब तू दोबारा सुनो, हाँ बोल। ये लाइन पे मतलब तो जब होता है एक सिंपल एक रूट 2, अब देखो इस ग्राफ को देख के आप क्या क्या बात कंफर्म कर सकते हो? पहली बात, अच्छा इस बार इक्वल टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2 रूट तो कंफर्म है, अगर एक रूट की पॉसिबिलिटी होती तो मैं इक्वल टू 0 भी लगाता, पर इसमें एक रूट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कह रहा 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो 2 रूट तो पॉसिबल नहीं। और क्या, और कंफर्म क्या हो रही है, और क्या कंफर्म हो रहा है? माइनस b/2 इक्वल टू 2 क्यों हो जाएगा? क्या पता ग्राफ ऐसे हो, क्या पता ग्राफ ऐसे हो तो b/2 यहाँ आएगा, और क्या पता ग्राफ ऐसे हो तो b/2 यहाँ आएगा। यू कैन नॉट से अबाउट दैट। F2 is equals to 0. नहीं, और सोचो, और सोचो, क्या बात कंफर्म कह सकते हो आप इस फिगर को देख के? व्हाट इज कंफर्मेशन अबाउट दिस फिगर? सर F2 Minus B 0 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। नहीं, F2 हमेशा 0 से छोटा ही होगा। क्यों हुआ? क्योंकि F2 का मतलब क्या होता है?
फंक्शन की 2 पे वैल्यू ली, Yes, sir. तो 2 पे फंक्शन नीचे है या ऊपर है? इसलिए लेस देन 0 होगा। कभी ऊपर आ सकता है? अगर एक रूट 2 से छोटा हो, एक रूट 2 से बड़ा हो, नहीं आ तो 2 पे हमारा फंक्शन ऊपर कभी नहीं आ सकता, तो नीचे जाएगा। बस ये दो कंफर्मेशन है, इन दो से आंसर आ जाएगा। So मुझे first वाले को function तो नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक रूट 2 से छोटा है, एक 2 से बड़ा है, इसका दो रूट कंफर्म है। तो अगर रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो डी क्या होता है? नहीं तो 2 से छोटा तो फिर -2 भी तो जा सकता है। जब हम डी की बात करते हैं, डी का मतलब है हमारा रूट नेगेटिव पॉजिटिव में कोई मतलब ही नहीं है। मुझे पता है 2 रूट है, रूट चाहे कैसे भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव कैसे भी हो, पर डी तो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर 2 रूट है तो। लेकिन आप कि हाँ नेगेटिव हो तो भी हाँ ऐसे ऐसे भी मुझे नहीं आता तो भी नहीं हाँ जी, अब इन दो से आंसर आ जाएंगे हमारे। ये तो मेरा आ चुका था, मेरा आया था ये m-9 into m-1 greater than 0 आया था ना। f2 की वैल्यू क्या आई थी देखना, निकाल चुके हैं 10 minus 10 M is ये आ गया लेस देन 0। ठीक है, कौन होगा भले बना दो। इसकी मैंने बना चुका, 9 से बड़ा था और 10 से छोटा था, इस बार इक्वल टू लगाया मैंने, और इसका मतलब है m 10 से बड़ा आएगा, 10 से बड़ा ये आ गया। कॉमन क्या है आंसर? फर्स्ट टर्म क्वेश्चन। इंफिनिटी को इंक्लूड होता है। तो मैंने